हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने आपको 6 तक क्वेश्चन 8 पॉइंट लिखने बता दिए त्रिकोणमिति में। चलिए अब हम जो बताएंगे अगले क्वेश्चन बताएंगे 7 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न को। प्रश्न आपको ये करा है कि कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है। आपको इसका और इसका क्या करा है, मान निकालने के लिए। चलिए आसान से निकालेंगे। अब करा है कोट थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8। तो लिख लीजिए आप यहाँ पर कि दिया है कोट थीटा बराबर क्या दिया आपको, 7/8। तो लिखिए 7/8 लिखिए आप, लिख लिए। अब कह रहा है आपको इसका और इसका मान निकालने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध कीजिए, यहाँ पर लिखिए सिद्ध कीजिए क्या, तो 1 प्लस साइन थीटा फिर दिया आपको 1 माइनस साइन थीटा बट्टा आपको हो जाएगा कि 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा फिर आपको दिया है 1 माइनस कोस थीटा। लिखिए 1 माइनस कोस थीटा। चलिए अब कह रहा है कि ए प्लस, यानी कि इसको क्या कर लीजिए, ए प्लस साइन थीटा ए माइनस साइन थीटा। इसको सूत्र पर क्या कर लीजिए, ए माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर क्या कर लीजिए, इसको कर दीजिए। ये आपको हो जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में आपको हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर इसलिए नहीं दी यहाँ पर 1 पर, क्योंकि 1 पर स्क्वायर देने से फिर क्या होता है, 1 ही होता है। इसलिए यहाँ पर क्या कर दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बटे में आपको क्या दे दिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आप कर दीजिए। इसका जो होता है अब क्या करें, इसको बदल दीजिए। ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा में हो जाएगा, बट्टा आपको क्या हो जाएगा कोस है तो ये क्या हो जाएगा साइन में हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर बट्टा क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा कोट में ये बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा का कारण निकालने के लिए, तो कोट स्क्वायर थीटा यानी कोट का मान हमको कितना दिया है 7/8 दिया है। कितना दिया है 7/8 दिया है। यहाँ पर लिख लीजिए तो कोट स्क्वायर थीटा यानी कि 7 बटे कितना 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर बताइए कितना हो जाएगा 49, यानी कि 49 बाय कितना 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। यही आपका एक आंसर निकल गया। फिर आपको क्या करा है, देखिए फिर आपको क्या कर रहा है दूसरा में कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए। तो आपको फिर लिखना है क्या, आपको फिर दिया है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा यानी कोट का तो मान यही ना होगा, 7 बाय क्या हो जाएगा 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर कितना 49 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, ये हो जाएगा 64। यही तो आपको क्या कहना था कि निकालने के लिए इसका और इसका क्या कह रहा था मान निकालने के लिए। तो पहला मान हमको ये निकल गया, दूसरा मान हमको ये निकल गया। चलिए अब क्या हुआ 7 का क्या किए क्वेश्चन को हमने हल कर लिया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप क्या करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्त। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग भी क्या किए देख लिए। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपको ये करा है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए इतना इतना दिया। आपको क्वेश्चन शायद हम लिख देते हैं। चलिए क्वेश्चन भी आपको लिख देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि यदि यदि आपको दिया है 3 कोट ए, कितना दिया 3 कोट ए बराबर 4 दे दिया है। आपको कह रहा है जांच कीजिए, क्या कर रहा है कि जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर आपको दिया है कोस स्क्वायर ए फिर दिया माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक, चलिए कह रहा है क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोट ए 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि इतना इतना बराबर है या नहीं है। चलिए
देखते हैं सवाल को। कह रहा है कि दिया है, देखिए दिया है थ्री कोट ए बराबर क्या दिया है 4। थ्री कोट ए बराबर क्या दिया है 4। तो हम क्या करते हैं कि कोट ए बराबर हम क्या कर लेते हैं, ये 4 है, ये भाग के रूप में है, इधर जाएगा, सॉरी ये गुना के रूप में है, ये किधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं कि हम इसको लिखते हैं, ये क्या निकल गया, कोट बराबर क्या निकल गया 4/3, यानी हम इसको लिख सकते हैं सूत्र से। यदि हम लिखेंगे इसको, हम सूत्र से क्या करते हैं, इसको हम लिख देते हैं आधार बटा क्या हो जाएगा, आधार बटा क्या हो जाएगा आपको लंब, क्या हो जाएगा लंब आपको हो जाएगा। ठीक, आधार बटा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। आपको जो निकालना वो क्या निकालना है, कर निकालना है। आप यहाँ पर लिख लीजिए ना पाइथागोरस, क्या लिख लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस क्या हो जाएगा ये प्रमेय से। आपको निकालना क्या है, लंब आधार दिया है, लंब दिया है, कर्ण आपको निकालना है। तो चलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, चलिए ये क्या हो जाएगा रूट अंडर में क्या हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला अब क्या कर रहा है, रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये लंब आपको कितना दिया 3 दिया, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए आप, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, आधार आपको कितना दिया 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए आप, ये 4 है, ये आपका क्या है 4 है। अब क्या कीजिए 3 का स्क्वायर पता ही होगा क्या होगा 9 होता है, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, ये क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा, बराबर ये दोनों को आप क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए, 16 प्लस क्या होता है 9, ये क्या हो जाएगा रूट में कितना हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा 25। अब बताइए आप ये क्या हो जाएगा 25 का जो वर्गमूल निकलता है वो आपको कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा, यानी आपको कर्ण कितना निकल गया 5 निकल गया दोस्त। अब चलिए हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन आपको करा है जांच करने के लिए कि 1 माइनस क्या करा है 1 माइनस 10 का स्क्वायर ए करा है, बटे में क्या आपको करा है कि 1 प्लस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर ए करा है। चलिए 1 माइनस 10 का स्क्वायर ए, तो यहाँ पर लगा दीजिए 1 में होगा माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का 1 माइनस है तो माइनस, और 10 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, ये करा है कि 10 का स्क्वायर करा है 10 का स्क्वायर यानी लंब बटा क्या हो जाएगा आधार, लंब बटा क्या हो जाएगा आधार। तो चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 माइनस लंब, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ लंब बटा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक, आधार हो जाएगा, इसका स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा 1 प्लस लंब बटा क्या हो जाएगा आपको आधार हो जाएगा, फिर कह रहा है इसका स्क्वायर। चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं कि 1 माइनस, चलिए 1 माइनस लंब बटा कह रहा है आधार, तो लंब कितना है आपको 3 दिया है तो 3 लिख लीजिए, आधार कितना दिया आपको 4 तो 4 लिख लीजिए। अब इसका कह रहा है स्क्वायर, ये हो जाएगा बट्टे, अब फिर क्या कीजिए, फिर क्या कीजिए करा कि 1 प्लस क्या करा कि लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार का स्क्वायर करा है, तो लंब आपको 3 दिया है, 3 आप उतार दीजिए, आधार आपको 4 दिया है तो 4 उतार दिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए आप। चलिए इसका स्क्वायर कर लीजिए, अब ये क्या हो जाएगा, अब देखिए आपको ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना कुछ तो नीचे में क्या रहता है 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो इसका पहले स्क्वायर कर लीजिए, क्या कर लीजिए इसका पहले स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, बट्टे हो जाएगा ये। फिर क्या कर लीजिए इसका भी क्या कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस फिर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9 लिख लीजिए, फिर यहाँ पर क्या करा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। फिर चलिए करा है, अब इसका क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, 16 का एलसीएम 16 ही होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16। अब 16 में एक से अधिक हम क्या करते हैं भाग देते हैं तो क्या होता है 16 ही होता है, इसलिए दोस्त यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 16 माइनस है मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर कह रहा है 16 और 16 से अधिक भाग देंगे तो 1 निकलता है,
1 निकलेगा। तो उसमें क्या करेंगे, 1 में क्या करना है हमको, 9 में क्या कर देना है, गुना करना है। तो 16 में यदि भाग देंगे 16 से तो 1, ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर ये बट्टे हो जाएगा, फिर ये क्या देगा, बट्टे हो जाएगा। फिर आपको कह रहा है इसका एलसीएम ले लीजिए। फिर आप जब इसका एलसीएम लेते हैं मेरे दोस्त, ये क्या हो जाएगा, 16 ही होगा। क्या हो जाएगा, 16। यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर क्या है, सेम निकल जाएगा। यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 प्लस में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 16 16 को आप काट सकते हैं, काट सकते हैं ना, 16 16 को आप काट सकते हैं। अब ये जो आपको निकल जाएगा, ये आपको क्या निकलेगा, ये आपको क्या निकल जाएगा, 16 में से 9 को घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए 7 बट्टे में 16 प्लस 9 है, इसको आप जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो पहला आंसर वो आपका ये निकल गया। अब चलिए आगे क्या कहता है, कह रहा है कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए कोस स्क्वायर ए माइनस, हाँ सॉरी, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कर रहा है। तो कोस स्क्वायर कर रहा है, तो कोस यानी कि आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। यहाँ पर आपको दिया है कि कोस स्क्वायर ए यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार आपको क्या दिया है, 4, 4 दिया आपको आधार। बट्टे में क्या कर रहा है, कर्ण, तो कर्ण आपको कितना दिया है, 5 दिया है। चलिए यहाँ पर 5 लीजिए, इसका कह रहा है आपको स्क्वायर करने के लिए मेरे दोस्त। चलिए अब कह रहा है कि साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को आप देखिए ना, लंब बटे क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका क्या है मेरे दोस्त, लंब जो आपका हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। बट्टे में कर्ण आपको क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना का, 5 का स्क्वायर। चलिए 4 चौके 16, ये क्या हो जाएगा आपका दोस्त, 16। अब 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, माइनस है तो माइनस, फिर 3 का स्क्वायर 9, बट्टे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। हम चलिए अब इसका क्या कर लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। 25 और 25 का एलसीएम क्या होता है, 25 ही होता है। क्या होता है, 25। 25 भागा 25 1, 1 में गुना 16 से कर देंगे, ये हो जाएगा 16, माइनस तक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर इससे इससे भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ये 9 हो जाएगा। फिर आपका ये जो घट के निकलेगा ना, वो 7 बटे कितना निकलेगा, जानते हैं, 25 निकलेगा। 7 बटे कितना निकलेगा, 25। आपका ये एक आंसर हो गया। यही तो आपको मेरे दोस्त कह रहा था निकालने के लिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या कह रहा था, कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान निकालने के लिए हम क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। एक मेरा मान ये निकला, दूसरा मेरा मान क्या निकला, ये निकला। दोनों का मान मेरा क्या निकला, बराबर निकला। ये क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त आप चलते हैं अगला क्वेश्चन। 8 तक हमने क्वेश्चन को देख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम कर रहा है, क्या कर रहा है उसको हम देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 तक हमने क्वेश्चन को देख लिए। चलिए नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ए बी, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। सबसे पहले मेरे दोस्त त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए। ये त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है। ये आपका कह रहा है त्रिभुज जो है आपको ए बी सी है। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब कह रहा है ये इसमें बी जो आपको क्या है, समकोण है। तो आप यहाँ पर लिखिए ना महाराज, बी क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ये जो आपको क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। कह रहा है कि tan बराबर, tan ए बराबर आपको दिया है 1/√3। अब ये क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि tan ए बराबर जो दिया है ना, वो आपको क्या दिया है पता है, 1/3 दिया है। क्या दिया है, 1/3 दिया है। यानी कि लंब बटे आधार होता है। यहाँ पर लिख लीजिए, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब लंब में दोस्त कितना दिया है, 1 जो दिया है ना, ये हमारे लंब है, लंब है, लंब है। अब कह रहा है आधार जो है
ये √3 है। कितना है? √3। ये आधार हो गया, ये आधार हो गया। ये क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण है। अब चलिए, लंब और आधार आपको दे दिया है, कर्ण आपको कह रहा है कि निकालने के लिए स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि कर्ण आप निकालिए। चलिए मेरे दोस्त, क्या कर रहा है? चलिए अब यहाँ पर लिख लीजिए, दिया है, तो यहाँ पर दिया है। ठीक, अब लिखिए यहाँ पर पाइथागोरस से। क्या लिखिए? पाइथागोरस से, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आपको दिया है लंब बटे आधार, कर्ण आपको निकालना है। तो कर्ण बराबर होता है √100 लंब का स्क्वायर प्लस मेरे दोस्त आधार का स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब चलिए, ये लंब का √100 क्या हो जाएगा? लंब। तो लंब आपको √3 दिया है ना? हाँ, लंब आपको √3, तो √3 का क्या हो जाएगा? लंब √3 दिया ना, तो लंब हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब चलिए, ये क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर क्या होता है? रूट जब हटता है स्क्वायर से, ये 3 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, √3 प्लस यानी 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 का, ये 2 हो जाएगा। यानी कि हमारे कर्ण जो निकालने हैं वो कर्ण मेरा 2 है। कितना है? 2 है। कर्ण मेरा 2 निकला है मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलिए उसके ओर चलते हैं। कह रहा है कि sin a इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन ए, पहले क्वेश्चन में आपको दिया है, कह रहा है नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है sin a इंटू कोस सी प्लस दिया है कोस ए इंटू साइन सी। क्या दिया है? साइन सी। अब मेरे दोस्त क्या कर रहा है? साइन ए के एंगल से देखने के लिए साइन ए यानी कि लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण हो जाएगा। यानी लंब आपको क्या दिया है? साइन ए ये हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि ये साइन ए एंगल ये है। ये कौन, जिस कौन से टच होता है ना दोस्त, ये क्या बना लेता है? आधार और कर्ण बना लेता है। यानी ये आधार हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो चलिए, साइन बराबर हमको पता है कि लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। तो लंब लंब अपना क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, क्योंकि ये तो आधा बना लिया। ये क्या हो जाएगा? लंब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √3। ये हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा? बटे में ये गुना हो जाएगा। ठीक, अब क्या कर रहा है? इंटू गुना हो जाएगा। अब कह रहा है कोसी। अब मेरे दोस्त कोसी का मान कह रहा है निकालने के लिए, कोसी के एंगल से हम देखेंगे ना, तो कोसी के एंगल से ये कोसी, ये कोस बराबर होता है वो आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। तो आधार हमारा ये हो जाएगा, कर्ण हमारा ये हो जाएगा। तो कोसी के एंगल से देखिए, देखो आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? √3। अब बट्टे में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस। ठीक, अब कह रहा है कोस ए का मान फिर निकालने के लिए, कोस ए का मान यानी क्या हो जाएगा? आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। ये क्या हो जाएगा फिर? आधार बटे कर्ण का रहा यानी कि 1, आधार यही ना है, ये आधार हो गया। तो 1 बटे क्या हो जाएगा? कर्ण 2 दिया है, गुना आपको दे दिया गया है। फिर क्या दिया है? साइन सी, साइन सी का मान ये क्या हो जाएगा? आधार। ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लंब। आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लंब, क्योंकि साइन सी के एंगल से देखे हैं तो ये 1 बटे क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, इसको अभी इससे गुना करते हैं, √3 गुना √3 करते हैं, तो ये रूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि स्क्वायर जब हटेगा रूट टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। बट्टे में क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 यानी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 1 गुना 1 ये 1 ही होता है ना, ये 1 हो जाएगा, और 2 गुना 2 ये 4 हो जाएगा। अब आप इसका क्या कीजिए? एलसीएम ले लीजिए। 4 और 4 का एलसीएम बताइए ना क्या होगा? 4 ना होगा। अब इससे इससे भाग दीजिए, 1 हो जाएगा। 1 गुना 3 तो 3, तो प्लस 4 भागा 4 1 हो जाएगा।
आपका क्या हो जाएगा, ये आपको 1 हो जाएगा, बटे क्या बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, 4 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कट गया तो ये 0 आपको क्या हो गया, ये आपका आंसर निकला। अब फिर क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। फिर कह रहा है फिर दूसरा है, फिर दूसरा है, दूसरा में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोस ए, कोस ए, कोस ए, कोस ए इंटू कह रहा है कि कोस सी माइनस दिया आपको साइन ए इंटू साइन सी, साइन सी। अब क्या निकालना है, कोस ए, कोस ए कर रहा है, कोस ए के एंगल से देखे तो आधार, आधार तो हमारा यही दिया है ना, ये 1 बटे क्या हो जाएगा 2 गुना फिर कोस सी दिया है, ये फिर कोस सी से एंगल से देखेंगे ये फिर क्या हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा ना, क्योंकि आधार तो फिर यही रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √3 बट्टे में क्या हो जाएगा 2 माइनस है तो माइनस हो जाएगा मेरे दोस्त। फिर कह रहा है कि साइन ए के एंगल से आप देखिए ना एक बारी, साइन ए के साइन क्या रहा है ए के एंगल से, मतलब देखने के लिए साइन ए के एंगल से, साइन ए के यदि एंगल से देखते हैं ये हमारा आधार बना लेगा, ये हमारा कर्ण बना लेगा, तो ये तो लंब हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा √3 ना हो जाएगा, √3 बट्टे में कर्ण, कर्ण कितना दिया है 2 गुना है तो क्या हो जाएगा गुना साइन सी का रहा है, साइन सी के एंगल से इसको देखिए आप, साइन सी के जब एंगल से देखिएगा तो ये क्या बना लेता है, ये आधार और ये लंब, तो साइन बराबर क्या होता है सूत्र लंब बटे कर्ण, तो लंब तो हमारा ये हो गया, 1 बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, 1 गुना √3 तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो √3 हो गया बटे में 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस है तो माइनस √3 गुना 1 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, बटे में 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, बराबर कर दीजिए इसको, ये बराबर में है, बराबर में रहता है तो क्या होता है दोस्त मेरे ये शून्य, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा शून्य, यही तो हमारे आंसर हो गया, क्या हो गया यही हमारे क्या हो गया आंसर हो गया, 9 नंबर का आंसर हमने क्या किए निकाल लिए। चलिए 9 का भी क्वेश्चन क्या किया हम लोग देख लिए, इसका भी क्या किए अच्छा से मतलब देख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप 10वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10वें नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको चलिए हम देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए, कितना निकला आंसर इसका 0 निकला, 0 0 निकला, यानी कि ये क्या हो गया बराबर हो गया। चलिए अब देखते हैं मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे यार, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन हमारे ये कह रहा है कि त्रिभुज, त्रिभुज क्या दिया है पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू क्या है समकोण है, इसमें दिया है अगर 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी क्यू आर में जिसका कोण क्या क्यू समकोण है। क्वेश्चन पहले क्या त्रिभुज बना लिए, ये क्या है ये P है, ये Q है, ये R है, P और Q क्या रहा है जिसमें क्या है आपको Q जो है समकोण है, ये हमारा क्या है Q आपका क्या दिया है समकोण ही दिया है, आपको जो दिया है P और Q का मान दे दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। चलिए P और Q का इसका मान P और Q का जो मान दिया है दोस्त वो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो हमको जो दिया है लिखेंगे दिया है क्या दिया है, तो हमको दिया है पी क्यू, तो पी क्यू यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू बराबर कितना दिया है तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब हमको जो निकालना है ये वाला भाग यानी कि ये कोण और ये कोण निकालना, यानी कि क्या निकालना है पी क्यू और क्यू आर हमको क्या करना है निकालना है। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, चूंकि चूंकि क्या लिखेंगे आप दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। चलिए पी आर को हम निकाल लेते हैं, क्या करते हैं चाहे तो हम क्यू आर को भी निकाल सकते हैं, चलिए पी आर को क्या करते हैं निकाल लेते हैं। चलिए पी आर को हम यदि निकालते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा 25 हमारा इधर हो जाएगा, तो प्लस में है
इधर जाने के बाद क्या माइनस में ये हो जाएगा क्यू आर, यानी पी आर का जो मान निकला है वो क्या है 25 माइनस क्यू आर। क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 25 माइनस क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा। चलिए अब लिखते हैं क्या, अब हम इसको लिखते हैं पाइथागोरस से। क्या लिखते हैं, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, क्योंकि इधर हम रूट नहीं दिए, इधर क्या कर लिए स्क्वायर कर लिए, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। चलिए कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर क्या दिया है, पी बराबर 25 माइनस क्या दिया है क्यू आर दिया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या 25 माइनस में क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब आपको दिया है पी को दिया है लंब कितना 25 यानी सॉरी 5 दिया है, ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस है आधार क्यू आर यानी क्यू आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि अब इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके सूत्र पर क्या करते हैं इसको हम तोड़ लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा सॉरी क्या हो जाएगा प्लस, इसका प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2, 2 गुना ए कितना है 25 गुना क्या है बी कितना है, क्या हो जाएगा 2ab, तो बी कितना है क्यू आर दिया है बराबर, इसको लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर मेरे दोस्त क्या होता है 25 होता है, प्लस है तो मेरे प्लस हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए मेरे दोस्त, अब चलिए, अब कह रहा है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, कितना 625, प्लस है तो प्लस क्यू आर का स्क्वायर तो क्यू आर का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 25 दूना 50, कितना 25 दूना 50 गुना क्यू आर, ये क्या हो जाएगा 25 50 क्यू आर हो जाएगा बराबर 25 प्लस क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर के वक्त क्या बराबर है इधर चिन्ह तो प्लस में क्या हो जाएगा ये क्यू आर स्क्वायर, ये क्यू आर स्क्वायर क्या करते हैं कत्ल कर देते हैं, यानी कि इसको क्या करते हैं काट देते हैं, ये क्या हो जाएगा 625 है, 625 है, कितना है 625, इसको इधर ले आइए ये क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा बराबर, अब दे दीजिए चिन्ह इसको बराबर दीजिए क्या 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 50 क्या 50 क्यू आर, कितना 50 क्यू आर, 50 क्यू आर। चलिए अब क्या करते हैं इसको घटा लेते हैं, घटा लीजिए बहुत अच्छा से घट जाएगा ये 625 माइनस 25 को घटाइए तो आपको पता है कितना हो जाएगा 600, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे दीजिए, 50 क्यू आर है यहाँ पे लिखिए 50 क्यू आर, ये जीरो से ये जीरो कतल माने कट गया, अब क्या हो जाएगा 12 पंच क्या हो जाएगा 12 पंच क्या हो जाता है 60, यानी कि 12 मरतबे से इसको काट दिए। अब ये क्यू आर का मान जो निकला है ना मेरे दोस्त कितना निकला है 12 यानी 12 निकला है, ये और ये का मान जो निकला है ये 12 है, कितना है 12 12 है। अब क्या करेंगे पी आर निकाल लेते हैं, लिखते हैं पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का रहा है तो 25 देते हैं माइनस का माइनस क्यू आर का मान कितना है 12 है। अब बताइए ना पी आर बराबर क्या होगा, इसको घटा दीजिए कितना हो जाएगा 13, इसका मान कितना निकल गया 13, यानी पी आर का मान 13 निकला, 13 निकला, कितना निकला 13 निकला। चलिए अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है आपको साइन पी कॉमा कोस पी, कह रहा है कि आपको साइन पी का मान निकाल लीजिए और आपको कह रहा है कि कोस पी का मान निकाल लीजिए, क्या कर रहा है साइन पी और कोस पी का मान निकालने के लिए हम चलते हैं साइन पी का मान पहले निकालते हैं, साइन पी का मान क्या करेंगे हम पहले निकालेंगे साइन पी यानी कि साइन बराबर क्या दोस्त लंब बटा क्या होता है कर्ण, तो लंब बटा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा,
आप बताइए ना, साइन पी के एंगल से करा देखने के लिए, साइन पी के एंगल से हम देखते हैं, इसको देखते हैं साइन पी के एंगल से, तो ये क्या हो जाएगा, साइन पी के एंगल से देखते हैं, आपको बार बार बता रहे हैं कि ये जो कोण इस कोण से जब टच करता है ना, वो क्या बना लेता है, आधार, और क्या बनाता है, कर्ण, यानी ये आधार बना लेगा, ये क्या बना लेगा, ये आधार बना लेगा, क्या बनाएगा, आधार बना लेता है, ये कर्ण बना लेगा, ये हमारा सॉरी ये क्या बना लेगा, कर्ण बना लेगा, क्या बना लेगा, कर्ण, वो तो पहले से है, ये क्या हो जाएगा, कर्ण रहबे करेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब बना लेगा। चलिए लंब बनाता है, लंब ही हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए साइन यानी कि लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण, इसका सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, ये क्या हो जाएगा, लंब इसका कौन हो जाएगा, 12, इसका लंब जो हो जाएगा आपको 12 बट्टे कर्ण कितना दिया है, 13, ये हो जाएगा 13, आपका ये निकल गया साइन पी का मान। अब कह रहा है कोस पी का मान निकाल लीजिए ना, चलिए कोस पी का मान हम निकाल लेते हैं, क्या टेंशन ले रहे हैं, हम निकाल लेते हैं कोस पी का मान। कोस पी का मान होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है कोस बराबर, चलिए आधार बटा कर्ण, तो कोस पी के एंगल से देखेंगे, तो कोस पी तो पी के एंगल से तो वही रहेगा, तो आधार बटा कर्ण का रहा है रे, आधार तो यही हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइव, फाइव हो जाएगा। अब आप कर्ण, तो कर्ण कितना है, 13, ये आपको हो जाएगा। अब कह रहा है, फिर कह रहा है आपको क्या जानते हैं, टेन पी का मान फिर कह रहा है निकालने के लिए, टेन पी का मान कह रहा है निकालने के लिए, यानी लंब बटे क्या, आधार होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, तो लंब आपको कितना दिया है, लंब आपको 12 दिया है, ये हो जाएगा 12 बट्टे में लंब बटे आधार, आधार आपको क्या है, आधार आपको क्या है, 5 है, क्योंकि ये लंब है तो यही आधार है, पहले से इसको आधार बनाया तो क्या हो जाएगा 5, यही दोस्त क्या कह रहा था आपको निकालने के लिए, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन पी का मान 12/13, कोस पी का मान 5/13, और टेन पी का मान कितना हो जाएगा, 5 बटे क्या सॉरी 12 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका आप आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको चलिए हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 तक हमने क्वेश्चन को अभी हम देखे हैं, अब अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है मेरे दोस्त, मेरे यार, अब उसको क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, खड़ा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है, ये असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर को पुष्ट कीजिए। एक नंबर में दिया है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, 10a का मान पूछ रहा है, 10a का मान, 10a का मान जो है सदैव 1 से कम होता है, 1045 का मान बताइए तो क्या होता है, 1045 का मान जो होता है 1 होता है, क्या 1 से कम है, नहीं है, तो 1 है तो कहाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कहीं करा कि 10 यही करा ना, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि 10a का मान 10 जो होता है 1 से क्या होता है कम अधिक होता है, मतलब 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। एक नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर बताइए आप क्या करा है, कहा कि कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर जो है 12/5, मतलब सेक ए बराबर 12/5, कौन ए के किसी मान के लिए सेक, ये क्या हो जाएगा, 2 नंबर का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेक बराबर आप पहले पता कर लीजिए, सेक बराबर क्या होता है सूत्र, आधार बटे क्या होता है, आधार सॉरी कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है, कर्ण बटे आधार, यहाँ पर कर्ण जो है ना क्या है, बड़ा है, यानी एच क्या है, बड़ा है, ये हो सकता है मेरे दोस्त, ये क्या हो जाएगा, होगा, सेक बराबर जो होगा ना वो h/b सूत्र होता है, यानी यहाँ पर क्या है, कर्ण बड़ा है, ये 1 से ज्यादा हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर सत्य हो जाएगा। और चलिए अब 3 नंबर क्या करा उसको देखते हैं। 3 नंबर आपको कह रहा है कौन ए के किसी मान के लिए, सॉरी ये नहीं है, कौन ए के कोसेन कोसेक एंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप में लिखें। देखिए कोस जो होता है ना, ये कोस ए करा है, कोस ए,
कोस ए को जो है ना कोसाइन से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? इसका रूप जो है ना, संक्षिप्त रूप जो है ना वो कोसाइन है, तो इसका क्या हो जाएगा? कोसाइन हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। 3 नंबर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। 4 नंबर चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोट ए कोमा कोट और ए का गुणनफल होता है। कह रहा है कोट ए का गुणनफल होता है? नहीं होता है, क्योंकि कोट ए तो हम लिख सकते हैं, पर कोट क्या कहते हैं? कोट गुना ए हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसे नहीं लिख सकते हैं। हम इसे क्या करते हैं? नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? इसे नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या कह रहा है आपको? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 आप देखिए ना, अब यहाँ पर क्या कर रहा है? साइन थीटा बराबर साइन बटे क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। तो कहाँ से आपको नजर आ रहा है कि ये हो जाएगा? है आपको दिया है मान आपको 4/3, आपको लग रहा है कि हो जाएगा। कर्ण का मान यहाँ पर क्या हो गया? छोटा हो गया। छोटा हो गया, आधा लंब का मान ज्यादा हो गया, तो ये तो कहीं का नहीं है। ये क्या हो जाएगा? कहीं का नहीं है। ये तो असत्य है तो है। ये क्या है? असत्य है तो है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? आधा कर्ण का मान जो है लंब के मान से छोटा है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, वो सत्य हो जाएगा। अब चलिए, जैसे मान लीजिए कोस कोस थीटा बराबर आपको दिया जाए, क्या दिया जाए? कोस थीटा पर मान चलिए आपको दिया जाए 3/5। 3/5 आपको दिया जाए। अब कोस बराबर जो सूत्र होता है ना, वो आधार बटे कर्ण होता है। अब बताइए, आधार का मान कितना? 3 दिया है, और कर्ण का मान कितना? 5 दिया है। बताइए ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है? कर्ण का जो मान है वो इस मान से क्या है? अधिक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कर्ण का मान यहाँ पर ज्यादा है, ये आपको सही हो जाएगा। ये आपको एग्जाम्पल में बताए थे, ये पर क्या हो जाएगा? ये जो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, इस मतलब जितना भी क्वेश्चन इसमें था, सारे क्वेश्चन को हम क्या किए? 8.1 के जितना भी सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हमने हल किए, सारे क्वेश्चन को अच्छा से हमने समझे, हर एक क्वेश्चन को अच्छा से समझे। चलिए, यदि आपको इस वीडियो यदि अच्छा लगा है इस वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो के लिए हम बना सके। आप यदि आप हमें सहयोग करिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए क्या करो। चलिए दोस्तों।